अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन बिलो। ठीक है ना। इसमें बच्चों देखिए क्या है, Br2 ब्रोमीन वाटर एडिशन करना है किसमें, एल्कीन में। आपको पता है कि ब्रोमीन वाटर में जब एडिशन होता है तो एंटी एडिशन होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ता है और एक कार्बन पर OH जुड़ता है। OH जुड़ता है H2O के कारण, OH जुड़ता है H2O के कारण, और H2O का एडिशन जो है बच्चों हमेशा मार्कोनी रूल के अनुसार होता है। H2O का एडिशन किसके अनुसार होता है, मार्कोनी रूल के हिसाब से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड का कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड का जो कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो होगा मार्कोनी केटाइन। तो बच्चों ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो यहीं पर OH जोड़ देना है, जोड़ दिया भैया। तो यहाँ पर OH को हमने वेज पर लगा दिया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन और वाटर का जो एडिशन होता है एंटी एडिशन होता है, तो इसीलिए दूसरे वाले कार्बन पर जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको हमें डैश पर लगाना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर आपने जो यहाँ पर वेज पर लगाया OH को, इसको आप डैश पर भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे। अगर हमने इसको यहाँ पर डैश पर लगा दिया तो बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन वेज पर आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रोमीन और वाटर बोले तो OH का एडिशन जो होगा हमेशा एंटी एडिशन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो एंटी होगा मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। फिर अब हमें देखना होगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया, क्या ये करेक्ट है या इसमें कुछ कमी है। तो इसमें कमी है। क्या चीज़ की कमी है बच्चों, इस वाले कार्बन पर देखिए एक मिथाइल भी तो था ना बच्चों, जहाँ पर OH ऐड किया है। तो अगर हमने OH को वेज पर ऐड किया है तो डैश पर हमें मिथाइल लगा देना है, और अगर हमने OH को डैश पर लगाया तो वेज पर हमें क्या करना है बच्चों, एक मिथाइल लगा देना है। लगा दिया तो ये हमने दो प्रोडक्ट बना दी। अब हमें प्रोडक्ट पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले OH और Br देखिए दोनों अपोजिट है क्या। यहाँ पर बच्चों Br और OH अपोजिट नहीं, सेम है। यहाँ पर OH Br दोनों, यहाँ पर बच्चों देखिए OH और Br दोनों से अपोजिट है, लेकिन दिक्कत क्या है, OH को लगना चाहिए इस मिथाइल वाले कार्बन पर, लेकिन इसने उल्टा लगा दिया। बोले तो एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, जो कि क्या है बच्चों, गलत है। इसमें देखिए OH और Br दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और OH का एडिशन वहाँ पर हुआ है जहाँ पर मार्कोनी के हिसाब से बनने वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो कुल मिलाकर डी इसका करेक्ट आंसर है ना बच्चों। अब इसमें इस क्वेश्चन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में भी एक बात छुपा हुआ होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पर Br का एडिशन हो जाता है और फिर बनता है, ठीक है ना, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये बन गया। अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, बोले तो ये जो Br2 था ना, इसके दो टुकड़े हुए, एक Br प्लस और एक Br माइनस। तो Br प्लस पर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। अब Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि Br माइनस का अटैक नहीं होगा, Br माइनस के अटैक से भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है ना, और H2O के अटैक से भी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है बच्चों वो है ना H2O के एडिशन वाला होता है, Br माइनस वाला नहीं होता है। क्यों, इसको समझना होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर H2O जो है ना बच्चों, वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है ना, इस Br माइनस को चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। बोले तो इसके साथ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करता है। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करने के कारण जब H2O मोलिक्यूल उसको चारों तरफ से घेरता है ना, तो उससे क्या हो जाता है ना, Br माइनस के अटैक करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। बोले तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, इसीलिए H2O का अटैक होता है। अब मान लीजिए कि कभी आपसे H2O ना दे करके यहाँ पर कोई एल्कोहल दे देगा, ठीक है ना, सेम टू सेम रिएक्शन, और यहाँ पर ब्रोमीन के साथ वाटर ना दे करके एल्कोहल दे देगा। तो बच्चों H2O भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और
एल्कोहल भी अपने आप में एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो H2O ने क्या किया, उस Br- के साथ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कर करके Br- के न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर दिया। समझ गए ना बात को। तो ROH मतलब एल्कोहल भी तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है, तो ये भी क्या करेगा, उस Br- के साथ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कर करके उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे यहाँ पर H2O का अटैक हुआ था, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर एल्कोहल का अटैक होकर के ईथर का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कहता है इन मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ब्रोमीन रिएक्ट विद इथाइलिन, मतलब इथीन के साथ रिएक्शन करवाना है किसका बच्चों, Br2 के साथ, लेकिन इसमें सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है, मिथाइल एल्कोहल, बोले तो CH3OH। देखिए आ गया ना सेम टू सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होना है बच्चों, सबसे पहले स्टेप में तो क्या होगा, यहाँ पर NCC का निर्माण हो जाएगा, NCC का निर्माण हो जाए। देखिए जहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत है वहाँ पर मैकेनिज्म भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना, और जहाँ ट्रिक की जरूरत है वहाँ ट्रिक बता दिया, वो चीज़ ध्यान रखिए। तो देखिए बच्चों ये जो मिथेनॉल है ना, ये मिथेनॉल अब क्या करेगा, अब देखिए अटैक करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल, एक Br- भी अटैक कर सकता है और एक मिथेनॉल भी अटैक कर सकता है। अगर Br- अटैक करता है तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर Br- Br2 के साथ कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, जैसे वाटर दे दे, अल्कोहल दे दे, तो ऐसी स्थिति में ये जो वाटर अल्कोहल है ये क्या करता है, उस Br- को चारों तरफ से घेर लेगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसके द्वारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में आपको दिया गया है। बोले तो वाटर दिया है तो वाटर OH जुड़ जाएगा, और अल्कोहल दिया है तो ईथर बन जाएगा। तो इसका अटैक हो गया इसके ऊपर, और यहाँ से बच्चों ये हट जाएगा। तो यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, इसमें हम जोड़ देंगे OCH3, और यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि 1,2, देखिए यहाँ पर बोलता भी है कि इन मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन ब्रोमीन रिएक्ट विद इथाइलिन टू इल्ड मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये बनता है, इन एडिशन टू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, माने 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है ना, इथेन बनने के बजाय जो है ज़्यादा अमाउंट में ये बनता है। क्यों, तो ये जो पूरा भाषण देकर के जो मैंने आपको समझाया है ना, लॉजिक समझाया, कारण समझाया, उसी पर देखिए इसने थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया है। तो बच्चों ये जो मिथाइल अल्कोहल था इसने क्या किया, इसने ब्रोमीन Br- को क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो कहता है द मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेट द ब्रोमीन, फिर कहता है आयन फॉर्म इनिशियली में रिएक्ट विद Br- और ये हो गया। फिर कहता है दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन, दिस रिएक्शन फॉलोड। देखिए ये और ये तो दोनों बकवास है, कोई काम का नहीं है भाई। ये इल्ड इसकी मात्रा ज़्यादा क्यों है ये हमें बताना है। तो किस कारण से हुआ है बच्चों, तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये ब्रोमीन है ना, Br- जो है उसको क्या कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है, मतलब उसके साथ ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है बच्चों, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें कहता है आयन फॉर्म इनिशियली में रिएक्ट विद Br- और ये ऐसा नहीं हुआ है भाई, आयन फॉर्म इनिशियली में रिएक्ट विद Br- और ये इस कारण से थोड़ा ही यहाँ पर जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण तो इसका जो मिथॉक्सी ग्रुप जो यहाँ पर लगा है बच्चों, वो किस कारण से लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि मिथेनॉल Br- के साथ इंटरेक्ट करके उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में कहता है 64 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द ऑक्सीडेशन सोन बिलो। देखिए यहाँ पर बच्चों KMnO4 लिया हुआ है, मीडियम एसिडिक है, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को तोड़ करके और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देता है अगर वहाँ पर हाइड्रोजन है तो। साथ ही साथ अगर एक ही कार्बन हुआ तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा, और फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है CO2,
है ना बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट। तो देखिए प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट जो बनाया हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब कुल मिलाकर 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बनना है, जिसमें तीसरे कार्बन पर एक CH2 और फिर COH बनाना है। ठीक है ना बच्चों, और प्लस में CO2। CO2 बनने का मतलब है कि टर्मिनल पर मिथाइल, टर्मिनल पर CH2 होना चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर CH2, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो ये जो CH2 है, तो एक कार्बन वाला CH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और यही फॉर्मिक एसिड आपको क्या देगा, CO2 दे देगा इधर से। फिर बच्चों यहाँ से भी आप कट करोगे तो इधर भी देखो CH2 है, तो ये भी CH2 COH दे देगा। ठीक है ना, और यहाँ से कट करोगे तो दोनों तरफ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर देखिए बच्चों, इसको 1 बोल देता हूँ, तो इस 1 वाले को COH बना दीजिए। फिर 2 का मतलब CH, फिर 3 ऊपर चला जाइए CH2, फिर यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और फिर नीचे COH हो गया। फिर यहाँ से अगर हम नीचे आए तो CH2, और फिर यहाँ से और नीचे आए तो बच्चों COH, ये बना दिया, ये प्रोडक्ट बना। अब ये जो भी प्रोडक्ट बना, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड O का भी निर्माण हुआ, तो C डबल बॉन्ड O तो बनना ही नहीं है भाई, दिए गए प्रोडक्ट में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि ऑप्शन नंबर A तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर B करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर B में सबसे पहला नंबर, इस टर्मिनल वाले C डबल बॉन्ड को काटते हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और फॉर्मिक एसिड से आपको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप कट करोगे तो देखो क्या होने वाला है, ये जैसे है वैसे बना दो आप। फिर बच्चों यहाँ पर हमने COH कर दिया, यहाँ पर भी हमने COH कर दिया, फिर यहाँ से बच्चों नीचे आए, इधर गए, और यहाँ पर COOH कर दिया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 कार्बन का चेन मिल गया, जो चाहिए था हमें, अभी सिखाया था ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, जिसमें तीसरे पर एक CH2 होना चाहिए है, और CH2 से जुड़ा हुआ होना चाहिए COH, ये भी है। मतलब जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें ऑप्शन नंबर B से बनता हुआ दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर B ही होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब आपको ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D खुद से ट्राई करना चाहिए। यहाँ से बच्चों इसको काट दो आप, यहाँ से इसको भी काट दो, तो इस CH2 को क्या बना दो आप, CO2 बना दो, और यहाँ से जैसे है वैसे ही आप लिखो। तो यहाँ पर COH बना दिया बच्चों, यहाँ पर भी COOH बना दिया, फिर यहाँ से इधर जा कर के इसको भी हमने COH बना दिया साहब। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कट कर लेना बच्चों, यहाँ से कट करके लास्ट वाला जो CH2 है ये भी आपको CO2 देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, फिर ये देगा। फिर चलिए बनाते हैं। यहाँ से बच्चों देखिए ये यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर ये ऐसा, यहाँ पर COH दे दिया, यहाँ पर बच्चों COH दे दिया, फिर यहाँ पर भी आपको एक COH दे दिया। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 मिल गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर क्या होगा, B हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए हॉट KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, डबल बॉन्ड को काट करके इसमें एसिड का निर्माण होता है। लेकिन एसिड का निर्माण तभी होता है जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास क्या हो बच्चों, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के जैसा। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं हो तो डबल बॉन्ड को काट करके ऑक्सीजन जोड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जब कट किया तो इस वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन था, तो हमने यहाँ से क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड बना दिया, एक कार्बन वाला एसिड। और इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं था, तो इसलिए हमने इसका क्या बनाया था बच्चों, C डबल बॉन्ड O का निर्माण किया। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता ही होगा, तो करेक्ट आंसर इसका